बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहां पे तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। माफिया की तरह टेंडर होने का इंतजार नहीं करता, मच्छर को पैदा होने से पहले रोका जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने मूनसून के आगाज से पहले जो है वो क्या सर्वेलेंस की, आज तक महकमा सेहत ने और इंतजामिया ने कितनी सर्वेलेंस की, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि डेंगू लार्वा को तलफ करने के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई और उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट्स किए। तीसरा सवाल यह है कि डेंगू के हवाले से बुजदार साहब सो के उठे कि नहीं, बुजदार साहब ने कितनी मीटिंग्स की डेंगू के हवाले से। उनको नहीं मालूम था कि डेंगू जो है वो हर साल उसका अटैक होता है। हम तो वो लोग हैं कि जो, आपको याद है इमरान खान साहब डेंगू बरादरान कहा करते थे। ये वो शख्स है जिसने वबा के ऊपर भी, जिसने हर एक चैलेंजेस के अंदर भी जो है वो तज़हीक, सियासी अपने मुखालफिन की तज़हीक, जो काम कर रहा था उसकी तज़हीक ये किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है कि खुदा ताला हमेशा मेहनत करने वालों को और उनका साथ भी देता है, उनकी मदद भी करता है। तो डेंगू के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आज तक क्या मीटिंग्स की हैं। वज़ीर आला ने आज तक महकमा सेहत से, ज़िली इंतज़ामिया से कितनी रिपोर्टें ली, कितनी दफ़ा ज़िली इंतज़ामिया को पूछा कि डेंगू के हवाले से क्या किया जा रहा है। डेंगू स्प्रे पंजाब के किस किस शहर में हुआ है आज तक। उसके बाद पंजाब में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के हवाले से कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं पंजाब के अवाम के लिए। और उसके बाद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे शुरू होते थे और रात तक वो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर खुद जाया करते थे। बुजदार साहब आज तक 7 क्लब से बाहर निकले हैं। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा ने किसी सरकारी अस्पताल का दौरा किया है? क्या उन्होंने जाके देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हालात है? लेकिन नहीं, चूँकि ये सिर्फ यहाँ पर तफरी करने के लिए आए हैं। ये अंडर ट्रेनिंग टीम जो है ये पता नहीं हम में से कितनों को लेके जाएगी। और अभी जो ताज़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो हमें साइकिलों की बातें सुना के, आपको याद है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे, हमें साइकिल की एग्जाम्पल देते थे, और आज इनके वुज़रा और ख़ुद ये सब ये हमारे सरकारी टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल भी डलवाते हैं और ये हेलीकॉप्टरों पर चढ़ गए हैं। लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। मैं सलमान भाई से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुछ इसके हवाले से टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हम आज वॉलंटियर करने के लिए बैठे हैं तीनों, कि अगर अकल इनके पास नहीं है और जो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, हम आज भी इनकी मदद करने के लिए और आज भी इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा पंजाब सफ़र कर रहा है, हमारे पंजाब के लोग सफ़र कर रहे हैं। सो अकल अगर इनके पास नहीं है तो कहीं से भाई उधारी ले लो। और या सलमान भाई भी और इमरान भी इनको थोड़ी थोड़ी अकल बांटने की कोशिश करेंगे। आए सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मा बहन की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि माल्टॉन वो तारीख़ी जगह है जहाँ पे 2011 की जो आउटब्रेक थी उसको हम सब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज साहब की क़यादत में उससे नबूद आजमा हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी थी। 2011 की बात इन्होंने कर दी कि जब ज़ाहिर है कि लाहौर में एक दुनिया की तारीख़ी एक बहुत बड़ी आउटब्रेक थी और हमारे अपने लोग जो थे वो वफ़ात पा रहे थे। इमरान खान साहब ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया था और डेंगू ब्रदर्स के ताने दिए थे। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2011 से 2018 तक, 31 मई 2018 तक हम दोनों भाई जो यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा इमरान साहब और मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत की शहबाज साहब की क़यादत में। और ऐसे साल भी गुजरे जिसमें मोर्टेलिटी ज़ीरो थी, यानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब में एक भी डेथ नहीं थी। हम इसी टारगेट पर काम करते थे। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो पेशेंट्स की तादाद बताई गई है मैं उससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, ना ख्वाजा इमरान साहब मुतफिक हैं। बुनियादी तौर पे तादाद इससे बहुत ज़्यादा है और बेशुमार गैप्स हैं जिनकी मैं निशानदेही करूँगा एक टेक्निकली और एक एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे। इस वक्त जो KPK की सूरत हाल है पेशावर की सबसे वर्स्ट है। पाकिस्तान जो है वो एंडेमिक सिचुएशन से पेंडेमिक सिचुएशन में जा चुका है, यानी पूरे मुल्क में वबाई कैफियत बन चुकी है और बिलखसूस KPK पेशावर और उसके इर्द गिर्द के शहर, पंजाब में लाहौर रावलपिंडी और कैपिटल जो है इस्लामाबाद, ये इसका मेन वबा का फोकस है। और बदकिस्मती से मोर्टेलिटी की रेशो भी काफ़ी इस वक्त ज़्यादा है। जो पेशेंट्स की तादाद बताई जा रही है कंफर्म पेशेंट्स की, वो इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं इस वक्त, अगर आप देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप उनको भी कंफर्म ही कहेंगे
बगैर किसी हुज्जत के क्लिनिकल जजमेंट पे जो ओपीडी में डॉक्टर बैठा है, और अगर उसने रिफ्रेशर कोर्स किया है डियाक का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं कराए गए। हर साल डॉक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, एचओज आते हैं चले जाते हैं, पीजीज आते हैं चले जाते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स को बिल्कुल टच नहीं किया गया किसी सूबे पंजाब के शहर में, इस्लामाबाद में या केपीके में। जीपीज के बाद जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इस सिस्टम में नहीं आ रहे। जो मेन प्राइवेट अस्पताल हैं उनके कुछ पेशेंट्स सिस्टम में आ रहे हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बाज़ अस्पतालों को ये भी कहा गया है, और ये मुसद्दका बात है मेरे पास, कि आप मोर्टेलिटी को कम से कम बताएं, पेशेंट्स को कम से कम बताएं। अस्पतालों की जो बेड की सूरत आपको बताती है उसमें फ्रॉड क्या है। फ्रॉड ये है कि आपने एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि प्लेटलेट्स में वो 50,000 से कम होंगे, हम दाखिला करेंगे। ये सरासर ज्यादती है, इससे मोर्टेलिटी की रेशो बढ़ेगी, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आएगा वो इन्फेक्टेड होगा। अगर आप उसको 50,000 से प्लस माइनस पे वापस भेज देंगे तो जब दोबारा आपके पास आएगा उसको मैनेज करना आसान नहीं होगा। डेक्सन 40 की शदीद शॉर्टेज है। ये वो ड्रिप है जब आप डीएफ से डीएचएफ और डीएसएस में जाते हैं, यानी हेमरेजिक और शॉक स्ट्रॉम में जाते हैं, तो आपको डॉक्टर एक खास कैफियत में इस डेक्सन 40 को तजवीज़ करता है। प्राइवेट अस्पतालों से आप कंफर्म कर लें इस बात को, एक एक दो दो तीन तीन उनको सिर्फ बॉटल दी गई हैं। अगर एक पेशेंट को एक से ज़्यादा लगनी है या पेशेंट 50 हैं और उनमें 4 को चाहिए होगी तो वो कहाँ से लेंगे। मेगा किट्स जो हैं वो शहर में दस्तयाब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये हमारी अपनी आप बीती है। लोग हमें कॉल्स करते हैं, हमें उनको मिन्नतें करके अरेंज करके देनी पड़ रही हैं। सीबीसी पे एक नया प्रोटोकॉल लगा दिया आपने, वो आपने कहा जी कि डॉक्टर का नुस्खा लाएं, और भाई 90 रुपए का एक शहबाज के दौर में किया गया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया था। अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का नुस्खा लें, पहले वो 1000-2000 फीस है तो 900 रुपये का वैसे ही करा ले, उससे भी पेशेंट की रेशो जो है वो नीचे आ रही है। अब गैप्स क्या हैं? गैप्स ये हैं कि कुछ मीटिंग प्रोफेसर साहबा ने बिल्कुल की हैं। उन मीटिंग का फ़ायदा क्या जब आप किसी को बोलने नहीं देते, टेक्निकल लोगों से तो आप कंसल्टेशन नहीं करते। डियाक जो है उसका काम क्लिनिकल पार्ट पे है, जो आपका टेक्निकल ग्रुप है आपने उसकी कितनी मीटिंग की है, डाटा को आपने एनालाइज कितना किया है। शहबाज साहब के दौर का पूरा सिस्टम मौजूद है पीआईटीबी का, जो एक डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी है, क्योंकि हजारों मोबाइल सेल्स जो है पूरे पंजाब के तमाम यूनिट काउंसिल तक मौजूद हैं। हर महकमे का सिस्टम है। अब कितने एंड्रॉइड काम कर रहे हैं, किसने क्या एक्टिविटी की, अगर उस डाटा को देखने की उस्मान बुज़ार साहब जहमत कर लेते, जो उनको फरवरी से रोजाना देखनी चाहिए थी, प्रोफेसर साहबा को रोजाना देखनी चाहिए थी, क्योंकि पीआईटीबी का बंदा तो साथ अटैच है, उसकी ड्यूटी है, उसका काम है शाम को बताना कि फलां बीमारी का ये सूरत हाल है, डेंगू के पेशेंट की ये सूरत हाल है। और वो एक पूरा जियोग्राफिक एक सिस्टम है, हर शहर की गली मोहल्ला घर सामने है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल पे आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि उस मोहल्ले में आउटब्रेक है, तो आपको डेली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। आपको रेड यूसेस को देखना है, आपको माइल्ड रेड को देखना है, आपको ग्रीन लाहौर से आप मुलाहिजा कर रहे थे जहां पे नून लीग की रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी कि उस पे तवज्जो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।